हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम टेक्निकल एनालिसिस करना सीखेंगे, क्योंकि अगर आप ट्रेडर हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आना चाहिए। जितने भी ट्रेडर होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस सीख के ही वो ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग करते हो तो आप मतलब गैम्बलिंग कर रहे हो, गेम खेल रहे हो। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। अगर फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता है तो मैं ये वीडियो बना दिया हूँ, इसको जाके आप देख सकते हो कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है किसी भी स्टॉक का। तो आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। अब टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है, उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, जैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड कितने प्रकार का होता है, ये सब बहुत चीज़ें आ जाती है टेक्निकल एनालिसिस में। तो मैं ये सब चीज़ अलग अलग वीडियो भी बनाया हूँ, लेकिन जो टेक्निकल एनालिसिस होता है इसमें सब चीज़ एक ही बार बताया जाता है। टेक्निकल एनालिसिस उन लोगों के लिए मतलब बेहतर माना जाता है जो ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, कोई सा भी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट बना पाओगे। वरना अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग करने घुसोगे तो आपका वहाँ लॉस होगा। अब ये नहीं है कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हो तो आपका लॉस नहीं होगा, लॉस होगा, लेकिन रेयर लॉस होता है, बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर आप बिना सीखे, बिना टेक्निकल एनालिसिस सीखे आप ट्रेडिंग करने जाओगे, चाहे कोई सा भी ट्रेडिंग हो, स्विंग ट्रेडिंग हो, इंटरडे ट्रेडिंग हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग हो, कोई सा भी ट्रेडिंग करने जाओगे तो वहाँ पे आपका लॉस होना तय है। इसलिए अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हो तो आपका जो लॉस होगा वो रेयर होगा, बहुत कम हो जाएगा। जैसे अगर 10 बार ट्रेड ले रहे हो तो उसमें हो सकता है कि 2-3 बार लॉस हो, लेकिन अगर आप बिना सीखे ट्रेडिंग करने जाओगे तो अगर आप 10 बार ट्रेड लोगे तो हो सकता है कि 8 बार आपका लॉस हो, 2 ही बार प्रॉफिट हो सकता है कि 7 बार आपका लॉस हो। तो इसलिए टेक्निकल एनालिसिस जितने भी ट्रेडर होते हैं उन लोगों को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप भी एक बिगिनर ट्रेडर हैं और आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप एक सही वीडियो पे आ गए हैं। इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करना और पूरा अंत तक देखना, तब आपको पूरा अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, ये कैसे किया जाता है। अगर ये करना आपको आ गया तो आप भी एक ट्रेडर बन सकते हो, अच्छा खासा ट्रेडर बन सकते हो। और ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ होता है वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहकर आप ट्रेडिंग करोगे तो आप बहुत जल्दी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। तो हम टेक्निकल जो एनालिसिस करना है उसको करने के लिए हम चलेंगे मोबाइल स्क्रीन पे और लाइव चार्ट पे हम चल के टेक्निकल एनालिसिस करना सीखेंगे कि कैसे किया जाता है टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी एक ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर हो तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में एंजल वन या फिर ग्रो ऐप का दोनों का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री में आप वहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है और कैसे आप टेक्निकल एनालिसिस करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना लो। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हम निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले जो टेक्निकल एनालिसिस में आता है, आपको ट्रेंड पहचानने आना चाहिए। अब ट्रेंड क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से मार्केट बढ़ रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसका पेंसिल ले लूँ। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से मार्केट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब ये एक बार ऐसे नहीं बढ़ रहा है। अब मार्केट को बढ़ना होता है तो कैसे बढ़ता है, पहले ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे करके बढ़ता है मार्केट। तो ये कौन सा ट्रेंड हुआ, और ये अप ट्रेंड हुआ। अब ट्रेंड 3 प्रकार का होता है, एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। ट्रेंड 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले आपको यही जानना होता है ट्रेंड को पहचानना। तो आप अगर आप ट्रेंड पहचानना नहीं सीखे हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना और ट्रेंड कैसे मतलब ट्रेंड कितने प्रकार का होता है ये भी आप समझ लोगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा इस वीडियो का। अब ट्रेंड 3 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड पहचानना होता है कि कौन सा ट्रेंड अभी मार्केट चल रहा है, कौन से ट्रेंड में। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से अभी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। वो कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो इसका मैक्सिमम जो डॉट होता है उसको हमको कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे जितना भी डॉट है उसको हमको कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होगा, सबसे पहले तो इस पे जाएंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से ये इस पे जाएंगे, क्लिक करके जो इसका मैक्सिमम डॉट होता है यहाँ से यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन प्लॉट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब होगा क्या, अब मार्केट यहाँ से गिरेगा तो आपको कैसे पता चलेगा, जब भी यहाँ से मार्केट गिरेगा
तो ये जो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है आपको, ये जो ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है, मार्केट सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा नीचे की तरफ। अब ब्रेक करेगा तो एक बैग तो ये मार्केट नीचे आएगा नहीं, ब्रेक करेगा, इसके बाद फिर ऐसे 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 करके आएगा ब्रेक। तो जब भी ब्रेक करेगा तो ये कोई सा भी कैंडल बनेगा और इसको ब्रेक करेगा, तो इसके ब्रेक करने के बाद जो कैंडल बनेगा इसके नीचे क्लोज होगा। तब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ सब मार्केट रिवर्स हो सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। अब ट्रेंड 3 प्रकार का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा इधर स्क्रीन कर लो। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ये साइडवेज ट्रेंड है। यहाँ पे आपको दिखा दूँ, ये जो है यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड है, एक रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रहा है। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है हमको, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसका मैक्सिमम जो डॉट होता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डॉट, जितना भी डॉट होता है इसको कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे एक हम ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे, जहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दिए। थोड़ा सा इसको लंबा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन यहाँ प्लॉट हो चुका है। अब ये काम क्या करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। ये जो है ये सपोर्ट का काम करेगा, ये ट्रेंड लाइन का काम करेगा। एक हमको रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करना होगा, क्योंकि अगर मार्केट एक रेंज में चल रहा है तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ही जो रेंज होगा, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच ही होगा। तो यहाँ पे एक हम रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाएंगे और यहाँ पे भी इसका मैक्सिमम डॉट को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये मैक्सिमम डॉट को कनेक्ट कर लिए। अब ये क्या हुआ, अब ये जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया और ये ट्रेंड लाइन हो गया। टेक्निकल एनालिसिस में यही सब चीज़ें देखा जाता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड कितने प्रकार का होता है, जो बेसिक चीज़ें होती है। टेक्निकल एनालिसिस में इसी चीज़ का उपयोग करके हम प्राइस एक्शन का पता करते हैं, प्राइस एक्शन को देखते हैं। अब यहाँ पे जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन भी प्लॉट कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया था, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस। और मार्केट इसके बीच ही मूवमेंट कर रहा था, इसका बीच ही मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था। अब हमको ये इंतज़ार करना होता है कि ये जब भी ब्रेक करता है तो वहाँ पे हमको बाई करना है। वो भी बाई कैसे करना है, ये अगर कंफर्मेशन दे देता है तब बाई करना है। अब ये कैसे कंफर्मेशन देगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस लिया। अब कहोगे कि यहाँ पर भी ये ब्रेकआउट दे दिया था। हाँ, ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट है। तो हमको ब्रेकआउट को, जैसे ये कैंडल ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कैंडल ब्रेकआउट दिया है, तो ये ब्रेकआउट दिया है। इसके बाद हमको ये इंतजार करना है कि ये जब भी जो कैंडल ब्रेकआउट करता है, दूसरा कैंडल इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए, तब वहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। अब जो ट्रेडर होते हैं वो 2 तरह का होते हैं। एक होते हैं मोमेंटम ट्रेडर, जैसे जो मूवमेंट को सिर्फ कैप्चर करते हैं, जहाँ से मार्केट बढ़ने वाला होता है वहाँ पे वो अपना पैसा लगाते हैं। और एक होता है वैल्यू इन्वेस्टर। अब वैल्यू इन्वेस्टर कैसे होते हैं, वो अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आया है तो वहाँ पे ये बाई कर लेंगे, क्योंकि उनको लॉन्ग टाइम के लिए करना होता है। और जो ट्रेडर होते हैं वो शॉर्ट टाइम में अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं, और जो इन्वेस्टर होते हैं वो लॉन्ग टाइम में अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं। तो लॉन्ग टाइम के लिए आप कहीं भी बाई कर सकते हो, जहाँ भी आपको डीप लगे वहाँ पे आप बाई कर सकते हो। अब जो जैसे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मान लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर भी ये जो यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड आपका यहाँ भी पैसा बनेगा। अब कैसे बनेगा, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आपको एक रेंज पता चल चुका है कि इसके बीच ही मार्केट अभी मूव कर रहा है। अब जब भी यहाँ से, जैसे मान लेते हैं यहाँ से ये ऊपर गया है, यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ नीचे आया है, सपोर्ट लिया है। अब जब भी सपोर्ट लेगा तो आपको पता है कि हाँ यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट लिया, इसके बाद जब भी ये थोड़ा सा मार्केट यहाँ से बढ़ेगा वहाँ पे आप बाई कर लो, और रेजिस्टेंस तक जाते जाते इसको सेल कर दो। फिर यहाँ से मार्केट नीचे आएगा सपोर्ट तक, फिर यहाँ पे एक बाई कर लो, बाई करो, इसके बाद फिर ये मार्केट बढ़ते बढ़ते रेजिस्टेंस तक आएगा, वहाँ पे सेल कर लो। तो ऐसे भी आप छोटे छोटे प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो आपको ये इंतजार करना है कि अगर जो शेयर का प्राइस है, ये जो रेजिस्टेंस है इसको कब ब्रेक कर रहा है, या फिर सपोर्ट को कब ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये ब्रेक किया है, यहाँ पे ये ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद जो फर्स्ट कैंडल ब्रेक किया है, सेकंड कैंडल इसका हाई को भी ब्रेक कर दिया है। तो सेकंड कैंडल में आप एंट्री ले लेते हैं। एंट्री लेने के बाद यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट काफ़ी अच्छा खासा ऊपर गया है, काफ़ी ऊपर गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट काफ़ी ऊपर गया है। मैं दिखा दूँ कितना % ऊपर गया है, ये भी आपको दिखाई दे रहा हूँ कितना % ऊपर गया है। यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे आप बाई किए रहते हैं, बाई करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, यहाँ पे देख सकते हो आप मार्केट 8% ऊपर गया है, 8%, 8.5% के करीब मार्केट अब गया है। तो आपका अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बन जाता। तो ऐसे होता है स्विंग ट्रेडिंग। अब यहाँ पे हम देख लिए हैं
ट्रेंड लाइन को भी, सपोर्ट को भी, रेजिस्टेंस को भी। अब हम एक डाउन ट्रेंड को ड्रॉ करेंगे, वो डाउन ट्रेंड कैसे ड्रॉ होगा वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पे हम एक डाउन ट्रेंड ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे, मैक्सिमम डॉट को कनेक्ट करना होता है। यहाँ से डॉट कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैक्सिमम डॉट कनेक्ट हो गया। यहाँ से ये डाउन ट्रेंड ड्रॉ हो चुका है। अब हमको ये देखना होता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मार्केट कब ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक करके एक हायर हाई बनाता है। मतलब जो इसका हाई होता है जहाँ पे ये क्लोज हुआ रहता है, यहाँ पे आपको दिखा दूँ, जहाँ पे ये क्लोज हुआ रहता है, यहाँ पे ये क्लोज हुआ है, इसके ऊपर जाके कोई सा भी दूसरा कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये इसके ऊपर जाके क्लोज हुआ है, इसके बाद दूसरा कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे आप बाई कर सकते थे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर भी एक अच्छा खासा अपना प्रॉफिट बना लेते आप। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा खासा ऊपर गया है। यहाँ पे बहुत अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, इसके बाद ही ऊपर गया है। तो यही ट्रेंड लाइन होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ट्रेंड को पहचानना होता है, प्राइस एक्शन को देखना होता है टेक्निकल एनालिसिस में। तो जितना भी टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक था हम सब समझ चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।